जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस में कई लोगों की नींद उड़ा दी है। शशि थरूर और भाजपा के बीच जो जुगलबंदी नजर आई है, पीएम मोदी के एक बयान में जो बहुत बड़ा संकेत नजर आया है, उससे राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है। जो अभी तक बस कयासों पर था कि शशि थरूर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे, राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे थे और ये एक तरफा लग रहा था, लेकिन अब पीएम मोदी ने इसे कहीं ना कहीं अपने बयान से स्वीकृति दे दी है। और जो मंच के ऊपर पीएम मोदी और शशि थरूर के बीच में जो दोस्ती, जो सहयोग दिखा, उसके बाद से तो कांग्रेस की केरल में नैया ही डगमगा गई है। और यही हुआ है केरल के विझिंजम बंदरगाह के उद्घाटन पर। इस बंदरगाह के उद्घाटन पर पीएम मोदी मौजूद थे और जो केरल के सीएम है पिनराई विजयन मौजूद थे और शशि थरूर भी थे। और ये कुछ गिने चुने नेता जो हैं वो मंच पर थे पीएम मोदी के साथ। और पीएम मोदी और शशि थरूर के बीच में एक अच्छी बातचीत, एक कॉर्पोरेशन भी बड़ा दिखाई दिया। पीएम मोदी सबसे हाथ मिलाते हुए बड़े, एक आध शब्द की बातचीत की, लेकिन जब वो शशि थरूर के पास पहुंचे तो शशि थरूर से उन्होंने काफी देर बातचीत की। दोनों के बीच में लंबा जो है कन्वर्सेशन हुआ। और उसके बाद जब मंच पर पीएम मोदी बोलने के लिए आए तो उसके बाद किसी की हंसी छूट गई और कोई जो है मंद मंद अंदर से ही मुस्कुरा गया कि अब तो जो कह रहे हैं उसके बड़ी जल्दी ही परिणाम भी आ सकते हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने बात ही कुछ ऐसी कही। उन्होंने मंच पर बोलते हुए कहा कि आज इस मंच पर जो केरल के सीएम है पिनराई विजयन भी मौजूद है, जो कि इंडिया अलायंस के एक मजबूत स्तंभ है, एक मजबूत पिलर है। और आज यहाँ पर शशि थरूर भी मौजूद है और इस आयोजन से आज कई लोगों की नींद उड़ गई होगी। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस आयोजन से आज कई लोगों की नींद उड़ गई होगी। अब इसके बाद जो उन्होंने कहा उसका इम्पैक्ट तो और ज्यादा था। उन्होंने जो ये पिछला बयान दिया उसको अनुवाद किया जा रहा था, लेकिन अनुवादक ने इस बयान को ठीक से समझा नहीं और अनुवाद ठीक से नहीं किया। अब पीएम मोदी को पता चला, उनको ये आभास हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिन तक संदेश पहुंचना होगा वो पहुंच चुका है। उनका संदेश, उन्होंने जो इशारों में कहा कि जिन तक संदेश पहुंचना होगा पहुंच चुका है, और वो संदेश उन्होंने हिंदी भाषा में दिया। उन्होंने केरल में जो भाषण दिया था वो दे रहे थे, वो उन्होंने हिंदी में बोला, ना अंग्रेजी में ना मलयालम में। और हिंदी कांग्रेस में कहां समझ आती है? कांग्रेस में राहुल गांधी को समझ आती है, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, केसी वेणुगोपाल को, प्रियंका वाड्रा को यहाँ हिंदी समझ आ जाती है। तो ट्रांसलेट अगर ठीक से नहीं भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहुंचाना तो उधर था और उधर पहुंच गया। अब इससे सारे जो कयास लग रहे थे उनको और मजबूती मिल गई है और ये साफ संकेत मिल गए हैं कि ये शशि थरूर का एक तरफा प्यार नहीं है, ये तो दोनों तरफ से जो है बातें चल रही हैं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ पक रहा है। और पीएम मोदी ने भी मंच से ये बात बोलकर इसको अपनी स्वीकृति दे दी है। क्योंकि देखिए, जो कार्यक्रम था, जो विझिंजम बंदरगाह का कार्यक्रम था, वो एक तरह से सरकारी कार्यक्रम था, वो कोई रैली नहीं थी। पीएम मोदी अगर रैली में ये बात बोलते तो उसके अलग महीने होते, लेकिन देखिए एक ऐसे कार्यक्रम में, एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने ये बात बोली है, तो यानी कि वो लीक से हटकर बोलकर इस पर ध्यान दिलवाना चाहते थे। हर बात के मायने होते हैं और उन्होंने इसके मायने को ध्यान में रखते हुए ये बात बोली। अब इस बयान से जो है गाड़ी जो है आगे बढ़ गई है और गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हुई थी जब शशि थरूर ने राहुल गांधी के लिए चुनौती खड़ी की थी। ये शुरुआत तब से हुई थी जब शशि थरूर के बयान शुरू हुए। उन्होंने पहले राहुल गांधी को चुनौती दी, उनके लिए उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भाई मुझे कोई काम दो पार्टी में, आपने मुझे ऐसे ही आपने बना के रखा हुआ है, कोई पद तो दिया है लेकिन अब प्रभार कहीं का दे नहीं रहे हैं, किसी भी राज्य का नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप केरल में मैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लेकिन राज्य स्तर पर काम करूं, क्षेत्रीय स्तर पर काम करूं, तो मुझे उसकी जिम्मेदारी दीजिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ ये बयान दिया। अब इसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया, उनसे बातचीत की, उन्होंने वहां भी यही 5 सवाल रखे कि भाई मेरे पास क्या काम है, आप मुझे कोई जिम्मेदारी दीजिए। लेकिन राहुल गांधी कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए। और उसके बाद उन्होंने केरल के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, केसी वेणुगोपाल हैं और शशि थरूर है, इनको बुलाकर एक जगह इकट्ठा किया, फोटो ऑप किया,
फोटो डाली, वी आर यूनाइट लिखा और हो गया। लेकिन ये यूनिटी तो सिर्फ फोटो की थी, असल में तो जबरदस्त तनाव चल रहा है। केसी वेणुगोपाल का ग्रुप बना हुआ है, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता वहां पर, ये सब एक तरफ है और शशि थरूर जो है दूसरी तरफ है। शशि थरूर सीएम चेहरा खुद को चाहते हैं या कोई बड़ी और दूसरी जिम्मेदारी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस देने की स्थिति में नहीं है। अगर उनको सीएम चेहरा बना दे तो फिर मुश्किल होगी। और यहाँ से केसी वेणुगोपाल है, केसी वेणुगोपाल ने देखिए लोकसभा से चुनाव लड़ा, जबकि वो पहले राज्यसभा से जाया करते थे, लेकिन इस बार लोकसभा से गए क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा है केरल को लेकर। तो इस सब के बीच में तो झगड़ा चल ही रहा है और राहुल गांधी ने शशि थरूर को इग्नोर किया हुआ था, इसलिए उन्होंने पहले राहुल गांधी के लिए चुनौती खड़ी की, फिर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करनी शुरू की। यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन रशिया को लेकर पीएम मोदी की जो भारत का अपना स्टैंड रहा, जो उसकी विदेश नीति रही, उसको लेकर उन्होंने तारीफ की। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी की अभी पहलगाम मामले पर भी तारीफ की है। उन्होंने साफ कहा है कि पहलगाम को लेकर अभी सवाल सरकार पर नहीं उठाने चाहिए, सरकार को इसका रिस्पांस करना चाहिए। पहले पाकिस्तान को सबक सिखाएं और उसके बाद जो है सरकार की बात करें। अपनी पार्टी के उलट स्टैंड उन्होंने रखा कि उनकी पार्टी जो है सुरक्षा कह रही है। उन्होंने कहा कि अभी सुरक्षा पर सवाल करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने इसराइल का भी उदाहरण दिया कि इसराइल में, जबकि मोसाद जैसी वहां पर ऐसी खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर में जिसे नंबर 1 एजेंसी माना जाता है, लेकिन वहां भी हमला हुआ। कोई भी खुफिया एजेंसी 100% काम नहीं कर सकती है, गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार का पक्ष लिया इसके अंदर। तो वो कई विदेशी मामलों में सरकार का पक्ष ले चुके हैं, अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। और अब पीएम मोदी ने भी उसी बात का इशारा किया कि मंच पर पीएम मोदी है, मंच पर विजयन है और मंच पर जो है शशि थरूर है और वहां राहुल गांधी परेशान है। तो ये इशारा इसी तरफ था। और देखिए शशि थरूर भी अपने विकल्प तो देख ही रहे हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि मेरे पास विकल्प है। अब उन्होंने उसे एकेडमिक विकल्प उस वक्त कह दिया कि किताबें हैं लिखने को और भाषण देने के लिए इनविटेशन है, लेकिन यहाँ राजनेता के विकल्प तो राजनीतिक पार्टियां ही होती हैं और वही उनके विकल्प हैं। और शशि थरूर देखिए ये एक कदम और आगे बढ़े हैं। चुनौती हुई, पीएम मोदी की तारीफ की और अब पीएम मोदी ने शशि थरूर के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी उनके साथ बोलचाल दिखी और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो बड़ा ही संकेत थे, बड़े गहरे संकेत उसके अंदर छुपे हुए थे। और ये बात बढ़ते बढ़ते शशि थरूर को कांग्रेस से बाहर ले जाएगी और शशि थरूर इसी ताक में है। देखिए शशि थरूर अभी क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। शशि थरूर चाहते तो अभी छोड़ देते, ऐसा नहीं है। जिस तरह से पीएम मोदी ने सहयोग दिखाया उसके बाद से तो वो कभी भी छोड़ सकते हैं, भाजपा में जगह मिल सकती है, उन्हें एलडीएफ में तो जगह मिल ही जाएगी। एलडीएफ के नेता तो कह ही चुके हैं कि हम तैयार हैं, शशि थरूर को फैसला करना है, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में समय बहुत मायने रखता है। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, भाजपा सही समय का इंतजार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी मजबूर है, कांग्रेस मजबूर है। कांग्रेस को इसलिए समय की बात नहीं है, कांग्रेस शशि थरूर को रखने के लिए मजबूर है क्योंकि केरल के चुनाव है और केरल में कांग्रेस को एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां उसे लोकसभा में, विधानसभा में फायदा होता है। और क्योंकि जो वहां पर लेफ्ट की सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे पूरे चांस है, लेकिन गुटबाजी के चक्कर में हारना नहीं चाहते जैसे कि हरियाणा में हुआ था। इसीलिए शशि थरूर को किसी ना किसी तरह शांत करने में लगी है। अब जो वो चाहते हैं वो तो देगी नहीं क्योंकि राहुल गांधी के लिए दूसरे नेता मायने रखते हैं। केसी वेणुगोपाल है, उनका गुट ज्यादा मायने रखता है, बहुत करीबी है राहुल गांधी के वेणुगोपाल, लेकिन फिर भी शशि थरूर को नाराज नहीं कर सकते, पार्टी से नहीं निकाल सकते। इसलिए शशि थरूर भी उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं कि कब तक। वो लगातार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी उनके लिए बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कब तक बर्दाश्त करेगी। और बर्दाश्त करे ना करे, शशि थरूर जो है वो इसी तरह से पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर करेंगे और पार्टी से जाने के लिए सही समय का इंतजार करेंगे। अगले साल चुनाव है तो शशि थरूर कोई फैसला दिसंबर जनवरी तक ले सकते हैं। और देखिए वो ऐसा नहीं है कि उन्हें अब जाना होता तो वो अभी चले जाते। यहाँ बात सिर्फ शशि थरूर की नहीं है और किसी भी पार्टी में जाएंगे तो सिर्फ बात शशि थरूर की नहीं होगी, उनके साथ कुछ और विधायक सांसद भी जा सकते हैं। कांग्रेस के इस वक्त 16 सांसद हैं केरल से और 21 विधायक हैं। बाकी इनकी जो पूरी यूडीएफ जो इनका गठबंधन है उसके और ज्यादा विधायक सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद 16 हैं और विधायक 21 हैं। लेकिन कांग्रेस के ये सभी सांसद इस वक्त खुश नहीं हैं और इसकी बहुत सारी वजह है।
देखिए, एक तो अपना गुट है, शशि थरूर का भी अपना एक गुट है। दूसरी बात, कांग्रेस की जो नीति रही है, मुसलमानों को खुश करो, तुष्टीकरण करो, उससे केरल में समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि केरल में जो ईसाई समुदाय है, ईसाई संगठन है, वो मुस्लिम संगठनों के वर्चस्व से परेशान है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो वहां का कैथोलिक बिशप एसोसिएशन है, उसने तो साफ तौर पर कह दिया था कि केरल के सांसदों को संशोधन बिल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया। ऐसे ऐसे बयान दिए जो कि शर्मनाक कहे जा सकते हैं कि इन बयान को देखकर आप क्या बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। अब सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, रैली तो निकालते ही है, ताजिया तो निकालते ही है, नमाज तो आप अपनी मस्जिद में पढ़िए, लेकिन कांग्रेस जो है इसके लिए भी तैयार है, सिर पर बिठा लेगी, हम तो और अपने तो बिठा ही ले, दूसरों के सिर पर भी बैठा देगी। ले इससे जो है वहां के ईसाई संगठन है वो परेशान है। कांग्रेस में लगातार वहां पर आईयूएमएल के साथ गठबंधन में है और इसीलिए वो भर भर कर तुष्टीकरण कर रही है, और इस वजह से जो वहां के ईसाई संगठन है वो कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। और जिस तरह का कांग्रेस का स्टैंड है उससे हिंदू नेताओं के लिए भी परेशानी हो रही है, क्योंकि हिंदू नेताओं को भी अपने इलाकों में जवाब देना है। अब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी वहां की जनता जो है वो नास्तिक हो गई है, हिंदू विरोधी हो गई है, कुछ इलाके तो अब भी है, और वहां पर धार्मिक तो और वो वैसे इलाके हैं जो खुद वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं से परेशान हैं, जो मुसलमानों के इस तरह के वर्चस्व से परेशान हैं। तो उन नेताओं के लिए भी मुश्किल है, और ऐसे नेताओं के लिए भी मुश्किल है जो ईसाई इलाकों में जो है वहां पर चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए कई सांसद विधायक भी कांग्रेस की इस मुस्लिम परस्त नीति से परेशान है। केरल में कांग्रेस के खिलाफ केरल में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है ईसाई संगठनों को अपने पास रखना। इसीलिए शशि थरूर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कितने सांसद विधायकों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, और जहां तक अंदाजा है तो करीब 15-16 सांसद विधायक जो हैं वो शशि थरूर के साथ जा सकते हैं, जिनमें सांसद भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, और चुनाव से पहले वो पार्टी को इतना बड़ा झटका दे सकते हैं। शशि थरूर कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा होगा अब बात उसकी है, और उसी की खोज में, उसी के ही इंतजार में शशि थरूर है कि एक तो सही समय का इंतजार, दूसरा कितने लोगों को वो अपने साथ ला सकते हैं। और देखिए, बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, शशि थरूर से कोई समस्या नहीं है। शशि थरूर उनके स्टार कैंपेनर हो सकते हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, और एक अघोषित सीएम का चेहरा भी वहां से हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने वहां लोकसभा में एक सीट भी जीती है, और लगातार बीजेपी वहां कोशिश में है। हिंदुओं के बीच, ईसाइयों के बीच, ईसाई संगठनों ने बीजेपी के का सपोर्ट किया है, क्योंकि बीजेपी उनका सपोर्ट कर रही है। वहां पर वक्फ के खिलाफ या इस तरह के धार्मिक वर्चस्व के खिलाफ बीजेपी लगातार बोल रही है, तो बीजेपी को भी सपोर्ट है। और बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कि तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए थे। और राजीव चंद्रशेखर ऐसे कोई बड़े नेता नहीं, वहां के कोई मास लीडर वो भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि तिरुवनंतपुरम उनकी सीट है, वहां पर एक उनको अध्यक्ष बनाया है। पर शशि थरूर बीजेपी के ही टिकट पर तिरुवनंतपुरम से फिर से खड़े हो सकते हैं, और बीजेपी का सपोर्ट और दूसरे वर्गों का सपोर्ट उन्हें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हुआ था। तो शशि थरूर के सारे विकल्प खुले हैं, भाजपा के भी विकल्प खुले हुए हैं, और शशि थरूर कांग्रेस के लिए बड़ा संकट बन सकते हैं केरल के अंदर। केरल में जहां कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है, एकमात्र ऐसा राज्य बचा हुआ है जहां पर कांग्रेस को लगता है कि वहां वो मजबूत है। वहां से प्रियंका वाड्रा भी चुनाव लड़ती है, राहुल गांधी भी वहां से चुनाव लड़ते हैं। देश के उत्तरी दिशा से उत्तर से होते होते ये लोग दक्षिण में जाके सिर्फ बचे हुए हैं। एक राज्य में जहां ये मजबूत है, तो वहीं पर ही इनके में सेंध लगने वाली है, और शशि थरूर कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।